मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर कृष्ण कुमार का दरवाजा हो, मेरा हो या राव इंद्रजीत सिंह जी का हो, बात एक ही है। आपको बस एक दफ्तर में एक बारी जाने की जरूरत है, तीनों दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों दफ्तरों का नाम खुद में जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे 6.5 एकड़ ज़मीन अभी भी है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट 2.25 एकड़, तो 8 एकड़ ज़मीन तो शहर के बीचों बीच है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक गांव की बात नहीं है। बोल रहे हैं कि आरती तू बोल रही है कि हमने हवा बनाई। अरे अगर दक्षिण हरियाणा में हवा नहीं बनाई तो और किसने बनाई? सहमत हो इस बात का? मैंने कहा अगर धन्यवाद करें तो प्रॉब्लम, धन्यवाद ना करें तो भी प्रॉब्लम। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव आज 23 जुलाई को बावल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। पहले गांव शाहपुर पहुंची। यहां पंचायत समिति बावल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र छिल्लर और अन्य ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार और भाजपा जिला अध्यक्ष वन्ना पोपली सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। शाहपुर में उन्होंने कहा कि आपने चुनाव में जो सहयोग किया और मेरे परिवार के साथ रिश्ता बनाए रखा, वह टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आरती राव नव मनोनीत पार्षद जगन्नाथ जांगीड़ के आवास पर पहुंची। वहां उन्होंने कहा कि कभी किसी को कोई काम हो तो उनके 3 दरवाजे हैं। किसी दरवाजे को खटकाएंगे तो तीनों तक अपने आप आवाज पहुंच जाएगी। 3 दरवाजे से उनका अभिप्राय स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनका खुद का दरवाजा। आप सुनिए उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात कही। भगवानपुर में प्रस्तावित अस्पताल के मुद्दे पर भी आरती राव ने बयान दिया। उन्होंने कहा ये पूरा जिला अस्पताल है, सिर्फ एक गाँव का अस्पताल नहीं है। हमने 4-5 जगह देखी है और जहां सबसे बेहतर लोकेशन होगी वहीं पर अस्पताल बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए डॉक्टर अभय सिंह यादव पर भी तंज कसा। आगे आप आरती राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरा भाषण सुन सकते हैं। जी, स्थिति पहले से कहीं बेहतर है, सब जानते हैं। सब जहाँ गए पीएचसी सीएचसी वहाँ पे थोड़ी सी अभी कमी है, मगर जो सिविल अस्पताल है वहाँ सबसे ज़्यादा हमने पूरी की है जो वैकेंसीज़ हैं। अब चल के आने वाले वक्त में सीएचसीज़ और पीएचसीज़ में भी जो भी वैकेंसीज़ हैं, आज के दिन पीएचसी में सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात है, वो पूरे हरियाणा की बात है। अब सिर्फ 2 डॉक्टर नहीं, सिर्फ 1 डॉक्टर तैनात होंगे पीएचसीज़ में। मगर ये है कि मैं आगे चल के ये करना चाहती हूँ कि जैसे जियो फेंसिंग का जिक्र आप सभी ने सुना होगा, हम चाहते हैं कि अगर हम अटेंडेंस सबकी नोट कर लें ताकि कोई उन पे कोई ना आरोप लगाए कि वो ड्यूटी पे नहीं थे, अगर वो थे, और अगर वो ड्यूटी पे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमने एनएचओ को बोला है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट, आज के दिन पीपीपी मोड पे हम गायनेकोलॉजिस्ट ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ला रहे हैं जहाँ पहले नहीं थी। तो हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं, मगर हम उनको ला रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोहतक पीजीआई से डॉक्टरों को शिफ्ट किया जा रहा है, नई भर्ती करके स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नए मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? भाई आप बताएं मेरे को एक चीज़, अगर हमें पूरे हरियाणा में बेहतरीन डॉक्टर्स चाहिए तो क्या एक ही जगह डॉक्टर्स मिलेंगे, या अगर हमारे पास 10 नई कॉलेजेस आएंगे तो और भी बेहतर डॉक्टर उभर के आएंगे। तो उसी काम को करने हर कॉलेज में हमें खोलना है, हमें छात्र चाहिए, इसलिए लोगों की बदली हुई थी 1.5 महीने पहले, उसके बाद कोई बदली नहीं हुई और हमने पूरे हरियाणा में से लिए लोग, हमने एक ज़िले से नहीं लिए। तो ये प्लीज़ क्लियर करवा दें कि हमने सिर्फ महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी नहीं, पूरे हरियाणा से लोगों का ट्रांसफ़र किया है इन कॉलेजेस पर। रोहतक पीजीआई के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को जो यूनिट उनकी बढ़िया चल रही है उनको डिस्टर्ब करके दूसरे मेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा, तो दूसरे कॉलेज ना चलाए जाए, आप बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं नए डॉक्टरों की भर्ती। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दूसरे कॉलेज फिर ना चलाओ, सिर्फ पीजीआई चलाओ। नहीं, वो कह रहे हैं नए डॉक्टर भर्ती किए जाएं। नहीं, वो बात तो वही होगी ना। रेवाड़ी हॉस्पिटल को लेके यही अपडेट है कि हमने मुआयना किया है 5-6 जगहों का। मैंने खुद सिविल अस्पताल का भी मुआयना किया है, तो सभी जगह मैंने देखा है। मैं चाहती हूँ कि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, जहाँ पे अच्छी भरी सड़क हो, चौड़ी सड़क हो, जहाँ पे आने जाने का कोई प्रॉब्लम ना हो, लो लाइन ना हो, दोनों साइड जो क्षेत्र के लोग हैं, दोनों साइड डिस्ट्रिक्ट के लोग हों, उनको आने में कोई मुश्किलात ना हो। पॉसिबिलिटीज़ वही हैं जी, इस पे कोई पेपर वर्क हुआ नहीं है। मैंने आज के दिन ये भी पता करा, हमारे पास खुद में जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे 6.5 एकड़ ज़मीन अभी भी है
और उसके बिल्कुल ऑपोजिट 1.25 एकड़, तो 8 एकड़ ज़मीन तो शहर के बीचों बीच है जहाँ अभी सिविल अस्पताल है। तो ये सारे मैं देख रही हूँ और सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की बात है, एक गांव की बात नहीं है। 15 जून को एक इशू आया था एम्स को लेकर के फ्लाईओवर का, वहाँ इजी अप्रोच नहीं है, उस विषय में विधायक नहीं, हम भी सभी साथ हैं जी। देखिए, जब इतना बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है तो हम सभी ने हम सीएम साहब के पास अर्जी दी है कि अगर वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि जब अंडरपास बनते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो अंडरपास जब बारिश होती है पानी में डूब जाते हैं और फिर अंदर बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। मुझसे अभी आने से पहले एक पत्रकार मित्र ने पूछी कि बहन जी आप तो सब जगह जा रहे हो, 7 विधानसभाएं होंगी, 8 विधानसभाएं होंगी, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अगर धन्यवाद करें तो प्रॉब्लम, धन्यवाद ना करें तो भी प्रॉब्लम। मैंने कहा लोगों को कुछ बात करने के लिए चाहिए होता है, वो तो बनाएंगे, मगर जो मेरा धर्म है, जो मेरे को करना है, वो आप सभी का धन्यवाद। और आज मैं उसी धन्यवाद दौरे पे निकली हूँ और आज बावल पहुंची हूँ, क्योंकि 2024 में 2 बड़े बड़े पड़ाव थे राजनीति के। सबसे पहले तो था लोकसभा का चुनाव और आप सभी ने तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार चुन के राव इंद्रजीत सिंह जी को विजयी बना के आपने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि अगर भारत को हमें विकसित देखना है तो प्रधानमंत्री के लिए हमें सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, वो है नरेंद्र भाई मोदी, जो पूरे देश को एकजुट रखकर हमारी जो छवि पूरे संसार में आज के दिन फैली हुई है कि भारत एक इतना ताकतवर नेशन है, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से है, जो पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी आता है, जिसे दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ना दिया। हमें ऐसा प्रधानमंत्री, और उसी राह पे चलते चलते मोदी जी की सरकार बनाने में आपने 5वीं बार लगातार राव इंद्रजीत सिंह जी को लोकसभा चुनाव में जिताया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब राव साहब 6 बारी लोकसभा से के सांसद बन गए और कोई नहीं है पूरे हरियाणा में आज के दिन जो 6 बारी लोकसभा का सांसद बना हो, ये बहुत बड़ी देन है आप सभी की। तो अगर मैं आप सभी के बीच आऊं और आप सभी का धन्यवाद करूं तो इसमें कोई बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। अब 4 महीने उसके बाद हमारे हुए विधानसभा के चुनाव और आप सभी ने डॉक्टर कृष्ण कुमार की झोली में इतने सारे वोट भर दिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में। बोल रहे हैं कि आरती तू बोल रही है कि हमने हवा बनाई, अरे अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा नहीं बनाई तो और किसने बनाई? सहमत हो इस बात का? बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा ने बनाई वो हवा और पूरे हरियाणा में फैली। और आज तीसरी बार लगातार, जो पहले कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सैनी जी दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने और पहली बार मैं विधानसभा गई। मैं इलेक्शन शायद नहीं, मैं इलेक्शन महेंद्रगढ़ से जीती, महेंद्रगढ़ जिले से जीती। मगर अगर आप सभी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और साथ नहीं होता तो क्या मैं ये इलेक्शन कभी नहीं जीत पाती। तो मेरी जीत में भी मैं आप सभी को उतना ही, मैं कहती थी आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना वहां के रहने वालों का है, क्योंकि इतने सारे लोग गए हैं पूरे दक्षिण हरियाणा से मेरे लिए वोट मांगने, उनमें से बावल के भी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात। और आज के दिन
विधायक बनने के बाद जब मुझे मंत्री बनाया गया तो ये आप सभी के आशीर्वाद की वजह से, और मैं आज आप सभी के सामने खड़ी हूँ यही कहने कि हमारा जो रिश्ता, जो अटूट रिश्ता इतने सालों से बना रहा है, उसको आगे हम चलकर और भी ताकतवर बनाएंगे और आप सभी के सुख दुख में आप सभी के हमसफर बन के मैं आपके कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर कृष्ण कुमार का दरवाजा हो, मेरा हो या राव इंद्रजीत सिंह जी का हो, बात एक ही है। आपको बस एक दफ्तर में एक बारी जाने की जरूरत है, तीनों दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों दफ्तरों का नाम का मतलब एक ही है। तो आप सभी को सिर्फ एक दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके काम को सिरे चढ़ाने की। तो आज के दिन मैं सिर्फ आप सभी के बीच यहाँ आई हूँ, आप सभी का धन्यवाद करने आई हूँ, क्योंकि पिछला साल बहुत बड़ा साल था और आपने हमारी झोली में बहुत सारे वोट डाले, हमारी सरकारें बनाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, जो कि प्रदेश के समाज सेवाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के क्षेत्र और दक्षिण हरियाणा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात प्रयासरत है, तो मैं बहन जी का यहाँ आगमन पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मंच पर उपस्थित हमारी बीजेपी अध्यक्षता वंदना पोपले जी, हमारे अनिल रायपुर की नीला रायपुर जी और हमारे टिंकू चेयरमैन जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी बीजेपी के महामंत्री, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के और हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष और बीजेपी कार्य करने के सभी हमारे पदाधिकारी और अधिकारी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे मान व सम्मान के मेरे पिता तो बुजुर्गों और सभी माओ के साथियों, मेरी माताओं बहनों, तो आप सभी का, आप लोगों ने इतना हमारा मान सम्मान बढ़ाया जो कार्यक्रम का, मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो जगन्नाथ जांगीर जी ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया है बाउल में, इनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया और मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ज्यादा समय ना लेके मैं सिर्फ अंत में बात कहूँगा कि हमारे केंद्र में मंत्री मेरे पिता तो राव इंद्रजीत सिंह ने मुझे टिकट दिलवाकर और भारी मतों से बाउल से जितवाया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं पुनः उनका और आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि बाउल की क्षेत्र की जनता के लिए विकास में कोई कमी नहीं, तो मैं वादा करता हूँ आपके क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा खड़ा उतरूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इलेक्शन चल रहे थे हमारे विधायक जी के, तो उस समय चर्चा हुई कि बावल के अंदर एक सभा होनी है और उस सभा में मेरे मंडल अध्यक्ष का फोन आया कि अध्यक्ष जी बहुत बड़ा टेंट बना दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इतने नहीं जमा होंगे। मैं कहा कौन सी विधानसभा की बात कर रहे हो? बोले 52 विधानसभा की। मैंने कहा चीफ गेस्ट कौन आ रहा है? बोले राव साहब आ रहे हैं। मैंने कहा परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये बावल वालों का प्यार है, आप ही देखना पूरा का पूरा शामियाना भरा नजर आएगा। और वही प्यार आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारी बहन के लिए, किस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि किस प्रकार से आप राव साहब और बहन जी के लिए अपना प्यार दिखाते हैं, उसी तरह से राव साहब और बहन जी भी आपके लिए अपना पूरा प्यार, पूरा ध्यान रखती हैं। और आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।